रहीम। जनरल साइंस क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आपका इंसानी सेहत, उसका आज हमने करना है टॉपिक फैट्स और ऑयल्स। पढ़ते हैं फैट्स और ऑयल्स के बारे में। रोगनियात को दो किस्मों, ठीक है, फैट्स कहते हैं जी रोगनियात को, रोगन यानी कि चिकनाइयों को, उनको दो किस्मों में फैट्स के अंदर और ऑयल्स के अंदर तकसीम किया जाता है। यानी जितने भी रोगनियात है ना, उर्दू में रोगनियात कहा जाता है, उन्हें इंग्लिश में दो टाइप्स में तकसीम किया जाता है। पहली है जी फैट्स और दूसरी है ऑयल्स। पहला सवाल आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, रोगनियात की कितनी किस्में हैं, आपने जवाब बता देना है। रोगनियात दो इकसाम में तकसीम किया जाता है जिनका नाम है फैट्स और ऑयल्स। पढ़ते हैं इनके बारे में लहदा। फैट्स क्या हैं जी? फैट्स आम टेम्परेचर पर ठोस, जबकि ऑयल्स आम टेम्परेचर पर माया होते हैं। अच्छा, आम टेम्परेचर यानी कि आपके रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ना ही तो ज़्यादा गर्मी है ना ही ज़्यादा सर्दी है, नॉर्मल टेम्परेचर है, 25 टेम्परेचर है। 23 से 20 से 25 कर लें, 25 वैसे जो है वो आम टेम्परेचर माना जाता है। तो जो फैट्स हैं वो ठोस रहेंगे, वो पिघलेंगे नहीं। जैसे कि घी मिसाल के तौर पर फैट है, आप देखते हैं ना सर्दियों में घी बहुत ज़्यादा जमा होता है, गर्मियों में बहुत ही जो है वो गेड़ा होता है, चम्मच से हाथ नहीं आता। तो वो कह रहे हैं कि जो फैट्स होते हैं वो आम टेम्परेचर पर ठोस होते हैं, और ऑयल्स जो होते हैं वो आम टेम्परेचर है, चाहे 25 टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं कि वो पिघल कर माया बन जाए, वो वैसे ही माया हालत में पाए जाते हैं। तो ये फैट्स और ऑयल्स का डिफरेंस आ गया है कि फ़ैट्स वो होते हैं जिनके ऊपर आम टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन वो ठोस हालत में रहेंगे। हाँ, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो हो सकता है फ़ैट्स जो हैं वो ज़्यादा जम जाएँ, और अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, 50 हो गया, तो हो सकता है फैट्स माया बन जाएँ। वैसे आमतौर पर ये होता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है चीज़ें ठोस होती जाती हैं, और जितना कम टेम्परेचर होता है चीज़ें माया बनती जाती हैं, ठीक है। क्योंकि गर्मी में हर चीज़ पिघल जाती है और वो माया बन जाती है, और सर्दियों में हर चीज़ जो है वो जमकर ठोस बन जाती है। तो आम टेम्परेचर वो होता है जिस पर चीज़ अपनी असल हालत में रहती है, जो वो होती है। तो आम टेम्परेचर में फ़ैट्स जो हैं वो अपनी असल हालत में यानी कि ठोस हालत में आ जाते हैं। जैसे कि घी बताया ना, नॉर्मल टेम्परेचर है तो आप घी चम्मच से निकालेंगे ना, आपको थोड़ा जमा हुआ घी मिलेगा। और ऑयल्स जो है ना वो आम टेम्परेचर पर, ठीक है, बहुत सर्दी भी है ना, कभी ऑयल जमेगा नहीं, आपको घी कितना चम्मच से खींच के नहीं निकालना पड़ेगा, वो आपको माया हालत में ही मिलेगा। तो यही वो कह रहे हैं कि फैट्स आम टेम्परेचर पर ठोस होते हैं, जबकि ऑयल्स आम टेम्परेचर पर माया होते हैं। फैट्स अमूमन हैवानाती ज़राए से हासिल होते हैं। अच्छा, हैवानाती ज़राए का मतलब यानी कि जानवरों से मिलते हैं। फैट्स कैसे जानवरों से मिलते हैं? आपको पता है ना घी किससे बनता है? घी बनता है दो चीज़ों से। पहली चीज़ है जी जानवरों की चर्बी। अब जानवरों की चर्बी है तो हैवानाती ज़रिया हो गया, हैवानात यानी कि हैवानों से आ रहा है। दूसरा बनता है दूध से, मक्खन से, मलाई से, ठीक है, तो वो भी जो है वो हैवानों से मिल रहा है ना, दूध गाय ही दे रही है, हैवान है। तो घी, फैट्स, इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वो हैवानाती ज़राए से हासिल होती हैं, जानवरों से मिलती हैं। चाहे हम वो जानवरों की चर्बी पिघला के बना लें, या हम दूध दही यूज़ कर लें, अंडे यूज़ कर लें, तो ज़्यादा चीज़ें हमें दुनिया में हैवानाती ज़राए से मिलती हैं। और ऑयल्स जो है ना वो पौधों से हासिल होते हैं। ऑयल्स जो है वो हमें जानवरों से नहीं मिलते, वो पौधों से मिलते हैं। फैट्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, ये तीन चीज़ें आपने नाम याद रखना है। पहला है फैट्स, दूसरा वर्ड है फैटी एसिड्स और तीसरा है ग्लिसरॉल। इन तीनों को मिलाकर ऑयल बनते हैं। पौधों के अंदर से, जानवरों से तो फैट्स मिलते हैं, पौधों के अंदर से फैटी एसिड्स का रस निकालते हैं और ग्लिसरॉल निकालते हैं, उनको मिलाते हैं और फिर ऑयल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ऑयल्स किससे बनते हैं? फैट से, फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से। तीन चीज़ों से ऑयल्स बन रहे हैं और हैवानाती ज़रियों से हमें फ़ैट्स मिल रहे हैं। और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है कि फ़ैट्स आम टेम्परेचर पर ठोस है और ऑयल्स आम टेम्परेचर पर माया है, ये इनके दरमियान फ़र्क है। दूसरा क्वेश्चन आप अपना लगा लें, सवाल लिख लें, दूसरा सवाल कि फ़ैट्स और ऑयल्स में फ़र्क बताएं। यहाँ सवाल आएगा फ़र्क, तो फ़र्क आपने सिर्फ यही बताना है कि फ़ैट्स आम टेम्परेचर पर ठोस हैं जबकि ऑयल्स आम टेम्परेचर पर माया है। चर्बी, घी और मकई का तेल रोगनियात की आम मिसालें हैं। वो कह रहे हैं चर्बी, घी और मकई का तेल। देखें, चर्बी और घी जो है वो फैट्स आ गए हैं, और मकई का तेल जो है वो ऑयल आ गया। दोनों चीज़ें मिल गई हैं, फैट्स भी और ऑयल्स भी, और इन दोनों को मिला के हमने क्या कह दिया है? रोगनियात, ठीक है। फैट्स और ऑयल्स दोनों को मिला के रोगनियात कहा जाता है। फैट्स आम टेम्परेचर पर ठोस होते हैं, ऑयल्स आम टेम्परेचर पर माया होते हैं। फैट्स हैवानाती ज़राए से मिलते हैं, ऑयल्स पौधों से मिलते हैं। किन चीज़ों से मिलते हैं? फैट्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से। और इनके कीमियाई मिलाप, इनको लेबोरेटरी में लेके जाके मिलाया जाता है और ऑयल्स बनाए जाते हैं। और चर्बी, घी और मकई का तेल, तीनों उन्होंने बता दिया, आम मिसालें आ गई हैं।
आगे है जी, फैट्स हमारे जिस्म को एनर्जी फराहम करते हैं। फैट्स खाने से ना, घी खाने से जिस्म को ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की निस्बत इनमें ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है। अच्छा, जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, साथ साथ पढ़ रहे हैं, उनको मैंने पिछले टॉपिक्स में बताया था कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट, रोटी और चावल खाने से मिलती है। आप डबल रोटी खा लें, आप बन खा लें, आप कोई चीज़ खा लें, बिस्किट खा लें, लेकिन रोटी और चावल का मुकाबला नहीं है। आपको भूख लग जाएगी। अगर आपने रोटी खाई है, पराठा लिया है, चावल नहीं, आपको भूख नहीं लगेगी। इसीलिए कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया है। और प्रोटीन है, गोश्त और दालें, ये भी सबसे बड़ा ज़रिया है। रोटी सालन ही तो सबसे मेन खुराक है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा एनर्जी हमारे जिस्म को फैट्स दे रहे हैं। ठीक है ना। वैसे हम पिछले टॉपिक्स में ये पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ही जो है वो एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भी कोई ज़्यादा एनर्जी हमारे जिस्म को दे रहा है, रोटी सालन से भी, तो वो फैट्स है। ये जिस्म को चर्बी, हल्क, पजेर, विटामिन और फैटी एसिड्स फ्राहम करते हैं। अच्छा, जिस्म को देते क्या है? ये जिस्म को ना विटामिन देते हैं। ठीक है, जब हम फैट्स खाते हैं, घी खाते हैं, हमारे जिस्म को एनर्जी मिलती है। किस सूरत में मिलती है? विटामिन की सूरत में मिलती है। और एक फैटी एसिड्स की सूरत में भी मिलती है। और ये चर्बी में हल्पजेर होके, यानी कि जो हमने घी खाया है ना वो जानवरों की चर्बी से बनता है, तो जो विटामिन मिलेंगे ना वो चर्बी में हलवे हुए फैट सोलुबल विटामिन होंगे। और जो फैटी एसिड मिलेंगे, फैट के एसिड मिलेंगे, वो भी चर्बी में हल्पजेर होंगे। पिछले टॉपिक में हम पढ़ते थे ना कि कहाँ कहाँ हज़म होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो छोटी आंत में जाके हज़म हो रहे थे, तो इसी तरह ये जिल्द के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। इनकी लोकेशन ये जिल्द के अंदर ना मोटा कर देते हैं, इंसान को इकट्ठे होके जिस्म बढ़ा देते हैं और जिस्म का टेम्परेचर बरकरार रखने में मदद देते हैं। यानी ना इंसान को ज़्यादा गर्मी लगने देते हैं, ना ज़्यादा सर्दी लगने देते हैं, टेम्परेचर को बरकरार रखते हैं। दिल, गुर्दा और दूसरे अज़ाम मसलन आंतों के गिर्द जमा होकर इनको ज़ख्मी होने से बचाते हैं। हमारे दिल, गुर्दे पे अगर ज़्यादा चर्बी हो गई है ना तो वो नुकसानदेही है, लेकिन उसका फ़ायदा है कि इंसान को ज़ख्म ज़्यादा जल्दी चोट नहीं लगती। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फैट्स और ऑयल्स। कल हम करेंगे प्रोटीन्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी चैप्टर कवर करवाया जाए, आपके ज़्यादा जल्दी सिलेबस ख़त्म हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि रेगुलर वीडियोज़ आपके लिए आएँ। पीछे रबी लेवल की छुट्टियों की वजह से मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को 6 से 7 दिन का जो है वो गैप दिया था, लेकिन इंशाल्लाह अब से रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगी। ट्यून इन रहिएगा और कमेंट में अपने नाम लिखवाएं, ताकि पता चले कि कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं वो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं। फिर ही तो जो है मोटिवेशन आती है इंसान के अंदर, वो जल्दी चैप्टर कवर करवाना चाहता है। बाय बाय, स्टे ट्यून, गो हर हेल्पिंग हैंड।